परिवार परिवार क्या है? परिवार वो है जिसमें हमारे माँ पापा रहते हैं, हमारे अपने बच्चे रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं। वो हमारा परिवार है जिसमें सुख और दुख सब मिलकर बांटते हैं, सब साथ में हंसते खेलते हैं, सब साथ में खाते पीते हैं। वो हमारा परिवार है। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे आज आपके सामने फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो में ये है कि हम लोग अपने ही परिवार से दूर होते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं देख पा रहे, उनकी समस्याओं को, उनको अपना इतना महत्व हम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमें अपने परिवार को सबसे बड़ा महत्व देना। परिवार को अक्सर हम लोग एक वृक्ष की उपमा से तौलते हैं या उपमा देते हैं, क्योंकि हमारे माँ पापा एक वृक्ष के समान होते हैं। एक वृक्ष की जड़, मजबूत जड़ होती है, उसकी हम लोग सिर्फ टहनियाँ होते हैं। हम लोग अगर अलग भी हो जाते हैं, दूर भी हो जाते हैं, कहते हैं कि पीपल का पत्ता कहीं भी रहे वो पीपल का पत्ता ही कहलाएगा। तो हम लोग कितना भी दूर चले जाएं, कितना भी दूर चले जाएं, कितना भी इस पैसे की भाग दौड़ में भाग जाएं, लेकिन हम रहेंगे उन्हीं की औलाद, उन्हीं से जुड़े हुए। तो उनसे दूर हम क्यों जाएं? जब हम उनसे दूर रहकर भी जुड़े हैं तो उनके पास ही रहकर क्यों ना जुड़ें, उनसे साथ ही रहकर क्यों ना जुड़ें। जब हम उनसे दूर रहते हैं तभी हमें उनकी वैल्यू का एहसास होता है। ऐसा क्यों हम महसूस कराएं जब हम उनके साथ में रहकर भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि भाग दौड़ में लोग अपने माँ पापा की वैल्यू घटा रहे हैं, उनको महत्व नहीं देते, उनको कह देते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हो, आपने किया क्या है। लेकिन ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। उन्होंने हमें एक अच्छा नागरिक बनाया, एक अच्छा जीवन दिया, एक सुखमय जीवन जीने के लिए, एक समाज में रहने के लिए, उठने बैठने के लिए हमें एक सामाजिक प्राणी बनाया, हमें एक अच्छा इंसान बनाया, हमें दया भाव सिखाया, हमें प्रेम से रहना सिखाया। तो ये उन्हीं की बदौलत है और ये वही किए हैं, कोई दूसरा नहीं किया है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं अपनी माँ को कि तुम क्या जानो, तुम क्या जानो कि क्या है, तुम क्या जानो मैं क्या चाहता हूँ, तुम क्या जानो मैं क्या करूँगा। ये बहुत ही आसानी से कह देते हैं, जबकि ये नहीं जानते हैं कि कल को वही उन्हीं के बच्चे यही सवाल उनसे करेंगे, तब उनको इस बात का एहसास होगा कि मैंने अपनी माँ से ऐसा क्यों बोला था। तब एहसास होगा, और ऐसा कहा तो कितना गलत कहा। कभी भी ये मत कहिए, अगर वो करेंगे तो हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, हमारे बुरे के लिए वो सपने में भी नहीं सोच सकते। दूर दूर तक वो हमारे सपने में नहीं सोच सकते कि हमारा बुरा हो, कभी भी नहीं। और कोई भी माँ नहीं सोचेगी। लेकिन उसी माँ को कह देते हैं तुम चुप रहो, तुम अपना दिमाग, अपनी समझदारी अपने पास ही रखो, चूल्हे चौके तक ही रखो। बहुत ही आसानी से कह देते हैं। लेकिन वहीं उनकी पत्नी आती है, शादी होती है तो उसको वैल्यू देने लगते हैं। क्यों? 4 अक्षर किताब से पढ़ लेती है इसलिए। ऐसा नहीं है। जो आपकी माँ नहीं पढ़ी है किताब, लेकिन इतना अनुभव आपकी माँ को है कि आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, उसको उतना अनुभव नहीं है। तो अपने माँ बाप की वैल्यू बढ़ाइए, घटाइए नहीं। मानती हूँ कि सबका लेवल है, सबका लेवल है, लेकिन उस लेवल में आपके माँ पापा का ये लेवल है, ऊपर का, नीचे का नहीं है। अक्सर आप लोग नीचे का लेवल कर लेते हो, कह देते हो कि वो कुछ नहीं जानते हैं, जबकि वो बहुत कुछ जानते हैं। कभी देखो आपको बहुत तेज धूप लगती है, चलते चलते अचानक थक जाते हो, सोचते हो काश यहीं कहीं पेड़ होता, उसी पेड़ पे मैं बैठ के थोड़ा सा एक घूंट ठंडा पानी पी लेता। आपके गले को भी राहत होगी, आपके शरीर को भी राहत होगी, आप स्वयं ही अच्छा महसूस करोगे। ठीक उसी तरह से जैसे तपते हुए धूप में आपको छत्र छाया पेड़ की चाहिए, ठीक उसी तरह से आपको आपकी घनघोर समस्या में आपके माँ पापा एक छत्र की छाया है, एक पेड़ की छाया है। इसलिए लोग परिवार को, अच्छे परिवार को वृक्ष की उपमा देते हैं। सेम टू सेम वही वृक्ष आपके माँ पापा है, आपके खुशी में खुशी, आपके दुख में दुखी,
आपको तपती हुई धूप की छाया जैसे वो वृक्ष देता है, वैसे ही घनघोर समस्या में आपकी समस्याओं को दूर करते हैं तो आपके माँ पापा। उनकी वैल्यू बढ़ाइए, उनकी वैल्यू को समझिए, उनको समझिए। ऐसा नहीं है कि वो इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लिए हैं, आपको इतना अच्छा बना दिए हैं तो वो कुछ नहीं जानते। वो आपको अच्छा बनाए हैं इसलिए वो अच्छा जानते हैं, तो उनको समझिए। चंद रुपयों के लिए अगर आपके पापा को चंद रुपयों की जरूरत पड़ गई, उन्होंने सारी पूंजी आपको लगा दी, आपको एक अच्छा इंसान बना दिया, लेकिन आप बहुत अच्छा लाखों करोड़ों कमाने लगे, लेकिन चंद रुपए अगर उनको शारीरिक आवश्यकता के लिए जरूरत पड़ गई तो वही लोग आप लोग पीछे हट जाते हो। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? वो एक साड़ी 2 साड़ी में आपका काम चला ली अपना, और आपको 3 कपड़े दिए, 4 कपड़े दिए, कभी पीछे नहीं हटी। वो बची हुई पूंजी, कुर्चे किए हुए पैसे, बचाए हुए पैसे उन्होंने आपके लाइफ में खर्च कर दिए, कभी उफ्तक नहीं किए, और आप लोग वही चंद रुपए देने के लिए उनसे पूछते हो क्या जरूरत है। मैं दे तो रहा हूं। ये सवाल करते हुए आपको सोचना चाहिए एक बार। आप लोग छोड़ देते हो दुनिया भर के काम काज में, लाखों रुपए कमाने, करोड़ों के चक्कर में आप लोग छोड़ देते हो। कभी एक फोन तक दुर्लभ कर देते हो कि माँ से बात कर लूं, पापा से बात कर लूं, हाल चाल ले लूं। आपको समय निकालना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो आपको अपना कीमती समय न्यौछावर कर दिया आपको एक अच्छा आदमी बनाने के लिए, समाज में सर उठा के खड़ा होने लायक बनाने के लिए उन्होंने अपना कीमती समय लगा दिया। ऑफिस से थके आते थे, कभी ये नहीं कहते थे कि मैं बेटा दोबारा नहीं जाऊंगा दुकान। आपकी जिद से वो आपकी दुकान जाते थे। फिर से पानी तक नहीं पीते थे, एक बच्चे का चीज भूल गए हैं दुकान से, वापस जाते थे दुकान लेने। और आप लोग उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हो। इतना भाग दौड़ में व्यस्त हो, इतना पैसे कमाने के चक्कर में बिजी हो कि भूल जाते हो कि वो क्या चाहते हैं। कभी भी भूल से अगर दोपहर में फोन आ गया माँ का, बस बीवी की बुराई शुरू। आपके मन में ऐसा क्यों आ जाता है? ये वही माँ है जो स्कूल जाती थी भाग के, मेरा बेटा टिफिन खाया कि नहीं खाया, वही माँ है। तो हो सकता है कि वो खाना ही खाने के लिए पूछने के लिए आपको फ़ोन लगाई हो कि मान बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया। काम में इतने व्यस्त मत रहो कि खाना भूल जाओ। उसको समझिए। आज सिर्फ समझने की फेर है। आपसे वो कुछ नहीं चाहती, आपसे कुछ भी नहीं चाहती। ना आपके माँ पापा चाहते, ना आपकी माँ चाहती। सिर्फ इतना चाहती है आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, जहां रहो तंदुरुस्त रहो। तो आप अपने माँ पापा के पास रहिए, अपने माँ पापा के साथ ही रहिए। थोड़ा कम कमाइए पैसे, लेकिन सुखमय जीवन व्यतीत करिए। उतनी दूर समस्याएं आती हैं तो आप नहीं बता पाते हो, और ना ही आपके माँ पापा समझ पाते हैं, दूर कर पाते। लेकिन पास में रहोगे, आपके सुख को, दुख को, आपको चेहरा लटका हुआ देख लेंगे, नीचे निगाहें देख लेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि आपको क्या तकलीफ है। आप फोन में बात करो, आपकी हल्की सी आवाज दबी हुई आई तो आप उन लोग के पहले समझ जाते हैं कि मेरा बेटा कष्ट में, दुख में है, उसको दिक्कत है। बस यही चाहते हैं कि आप सुख से रहो, तो दूर मत जाओ। जैसे तपती हुई धूप में पेड़ को ढूंढते हो ना, वैसे ही घनघोर समस्या में कहीं ना कहीं आप अपने माँ पापा को भी ढूंढते हो। मुझे पता है ढूंढते हो। और अपने अंदर से अगर ये वीडियो सुनना तो समझना जरूर कि मैं क्या कह रही हूँ। बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। बाय बाय, नमस्कार।